राजस्थान के एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की बहू रहती थी, जो बेहद समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। उसके पति कमाने शहर चले गए थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह रोज गांव के बाजार में दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाती थी और मीठी आवाज में पुकारती थी, आओ आओ नंदिनी की स्पेशल दाल बाटी चूरमा, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। उसी समय एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ गुजर रही थी। बच्ची बोली, माँ, मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है, बहुत पसंद है मुझे। माँ ने कहा, चल थोड़ा खा ले, पर जिद मत करना। दोनों नंदिनी के ठेले पर बैठ गए और खाना चखते ही औरत ने कहा, बहन, तुम तो बहुत ही बढ़िया बनाती हो। मुझे लगा था ठेला बस नाम का होगा, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। नंदिनी बोली, ये सब मेरी सासू माँ की देन है। जब मैं ससुराल आई थी कुछ नहीं आता था, उन्होंने ही मुझे सिखाया। पति शहर चले गए तो मैंने ठेला लगा लिया। औरत बोली, अगर तू इतना अच्छा बनाती है तो तेरी सास कितनी बढ़िया बनाती होंगी। मुझे लगता है ठेला उन्हें लगाना चाहिए और तू घर संभालना। नंदिनी ने झट से कहा, नहीं बहन जी, मैं बहू भी हूँ और बेटी भी। मेरी सास अब आराम की हकदार है, मैं ही ठेला लगाऊंगी। शाम को नंदिनी थक-हार कर घर आती है। सास सौभाग्य पूछती है, आज कमाई ठीक हुई? नंदिनी बोलती है, हाँ मां जी, आज की आमदनी से आपकी दवाई का खर्चा और थोड़ा सामान भी आ जाएगा। सौभाग्य खाना गर्म करने जाती है, लेकिन खाना खाते खाते नंदिनी को चक्कर आता है और वह गिर जाती है। सास उसे छूकर देखती है तो पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। रात भर सौभाग्य उसकी सेवा करती रहती है। सुबह नंदिनी का बुखार थोड़ा उतरता है और वह ठेला लगाने जाने की जिद करती है, पर सौभाग्य साफ मना कर देती है, तू आराम कर, आज मैं ठेला लगाऊंगी। नंदिनी बहुत समझाती है कि ना है बढ़ रही है, आस नहीं थी। वह जाकर ठेला लगाती है, पर देखती है कि भीड़ तो है पर कोई उसके ठेले पर नहीं आ रहा। वह परेशान होकर सोचती है, मेरी बहू इतनी मेहनत कैसे करती होगी। तभी वह सामने वाले भल्ले पापड़ी वाले को देखती है, जो जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है। सौभाग्य को भी एक तरीका सूझता है और वह बोलने लगती है, आओ आओ, दाल बाटी के साथ चूरमा बिल। यह सुनते ही दो औरतें आती हैं, फ्री चूरमा, चल बहन खा लेते हैं। मुफ्त शब्द ने जैसे जादू कर दिया। लोग ठेला देखने लग गए, जबकि असल में नंदिनी पहले भी 50 में सब देती थी। उधर घर में बैठी नंदिनी बोलती है, मां जी अकेली होंगी, जाकर देखूं। वहां हुआती है कि ठेले पर भीड़ लगी हुई है, आस पुकार रही है, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त। नंदिनी है कि सास और लिया, वो भी साथ खड़ी होकर लगाने लगती है और दोनों है आकर सौभाग्यती है, बहू, आज समझ आया कि तू कितनी मेहनत करती है। बेटा तो शहर जाकर हमें भूल गया। नंदिनी कहती है, मां जी, माँ चाहे सास हो या जन्म देने वाली, माँ ही होती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और 6 महीने बाद नंदिनी का पति रवि भी पैसे कमाकर घर लौट आता है और सब मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। इसी राजस्थान से दूर दिल्ली पास परिवार रहता था, अशोक, उसकी पत्नी कमला, 3। अचानक आए भूकंप में उनका घर टूट गया और सब बेघर गए। बच्चे रोने लगे तो अशोक बोला, मत डरना, ऊपर वाला रास्ता निकालेगा। वो सब जैसे तैसे स्टेशन पहुँचे और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर शहर आ गए। बच्चों को भूख लगी, पर अशोक के पैसे थे। उसने देखा कि कुली लोग सामान उठाकर पैसे कमा रहे हैं, तो वह भी वही काम करने लगा और कुछ पैसे जुटाकर बच्चों को खाना खिलाया। रात वे स्टेशन के पास पड़ी एक खाली झोपड़ी में रहने लगे। अगले दिन कमला ने कहा, क्यों ना मैं भी किसी के घर काम कर लूं। वह घर घर जाकर काम मांगती है, कार माल उसे देती, लाती की दालती आहे, वह कहती है, ला भी दाल बाटी चूरमा है, हो जाते हैं। है
न हम भी दाल बाटी चूरमा चे नहीं था। कमला यह बात मालकिन को बताती है। वह उसे कुछ पैसे देती है। अगले दिन कमला सामान लाती है, दाल बाटी चूरमा बनाती है और अशोक व रोहन ट्रेनों में जाकर बेचते हैं। पहले ही दिन अच्छी कमाई होती है। कमला मालकिन का काम छोड़ देती है और पूरा फोकस अपने खाने पर करती है। उनका दाल बाटी चूरमा इतना चल जाता है कि घर छोटा पड़ने लगता है। फिर वे स्टेशन के पास एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और उसका नाम रखते हैं गरीब की दाल बाटी चूरमा। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाती है। दुकान बहुत चलने लगती है। अशोक कुली का काम छोड़कर दुकान संभालता है और आखिरकार वे लोग दिल्ली में अपना घर भी बना लेते हैं और सारी फैमिली खुशी खुशी रहने लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हाँ,